ये अकेली ऐसी फिल्म है जिसकी एडिटिंग बनाने वाले ने रोते हुए पूरी की। ये वो फिल्म भी है जो रोमांस चार्ट में हमेशा पहले नंबर पर रही है। 1968 की गर्मियों में एक अमीर परिवार की बेटी अपने दादा से मिलने गांव आती है और ये गरीब लड़का लड़की की मनमोहक सुंदरता की ओर खिंचा चला जाता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, आखिर वो एक अमीर परिवार की बेटी है। लेकिन वो लड़का जो अभी प्यार में पड़ना शुरू ही कर रहा है, खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाता। उसे हैरानी होती है कि वो भी हाथ हिलाती है और यही अचानक हुई मुलाकात उन दोनों की जवानी में आग लगा देती है। लड़की जो अभी अभी गांव आई है, अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में उत्सुक है, यहाँ तक कि उन कीड़ों के बारे में भी जिन्हें लड़का मिट्टी से खोद कर निकालता है। जैसे ही रात होती है, वे एक नदी के किनारे आते हैं। लड़की नदी के किनारे जुगनुओं को देखकर बहुत मोहित हो जाती है। ये पहली बार है जब उसने जुगनू देखे हैं। ये देखकर कि वो कितनी मंत्रमुग्ध है, लड़का एक जुगनू पकड़ता है और उसे दे देता है। इस छोटे से इशारे से लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाती है। जब दोनों नाव से लौटते हैं, लड़की के दादाजी पहले से ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे अलग होने वाले हैं। लड़की अपने प्यार की निशानी के तौर पर लड़के को अपना हार देती है। फिर नौकर उसे ले जाते हैं और लड़के को लड़की के दादाजी थप्पड़ मारते हैं। ये उसके लिए अपनी हैसियत पहचानने की चेतावनी है। उसे लगता है कि उनकी किस्मत यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन किस्मत अपना सबसे बुरा मजाक कर रही होती है। जब पतझड़ में स्कूल शुरू होता है तो लड़के का करीबी दोस्त उसके पास आता है और उससे अपनी मंगेतर को एक लव लेटर लिखने में मदद मांगता है। ये कहते हुए वो अपने साथ रखी एक फ़ोटो निकालता है। जैसे ही लड़का फ़ोटो देखता है, वो तुरंत जम जाता है। फ़ोटो में जो लड़की है वही उसे प्यार करता है। दोस्त कहता है ये शादी दोनों परिवारों ने तय की थी और वो उसे कभी नहीं मिला। लड़का लड़की के साथ अपने अतीत का जिक्र नहीं करता क्योंकि वो भी फोटो वाली लड़की से बहुत प्यार करता है। उस दिन लड़की का कॉन्सर्ट आता है। जब वो शान से स्टेज पर आती है, लड़का बेकाबू होकर खड़ा हो जाता है। वो उस मनमोहक चेहरे को देखता है, पूरी तरह से उसके आकर्षण में खो जाता है। और लड़की जो पियानो बजाती है, उसमें अचानक एक अजीब सी उदासी दिखती है जो सभी को बहुत ज़्यादा छू जाती है। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो लड़की एक चमकते सितारे की तरह होती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। अनजाने में पीछे मुड़कर देखने पर लड़की की नज़र स्टेज के नीचे फूल पकड़े लड़के पर टिक जाती है। एक पल में उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है, लेकिन असलियत की बंदिशें अनदेखी बेड़ियों की तरह होती हैं जो उसे पहचानने से रोकती हैं। वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ जा सकती है और लड़के में भी अपने हाथों में फूल चढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। वो एक बड़ा प्लान बनाता है। वो सीधे अपने दोस्त के पास जाता है और अपने और लड़की के बीच की सारी बातें कबूल कर लेता है। प्यार के इस मुकाबले में दोस्त खुद ही पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन इसी फैसले की वजह से उसकी जान भी लगभग चली जाती है। अपने करीबी दोस्त के पीछे हटने से लड़के और लड़की के बीच प्यार बना रहता है। सर्दियों की छुट्टियों में भी वे हर दिन एक दूसरे को लिखते हैं, लेकिन लड़की के पिता को उनका राज पता चल जाता है। ये खबर जल्दी ही दोस्त के परिवार तक पहुंच जाती है। सच्चाई जानने पर पिता गुस्से से भर जाता है। वो लड़के को बेल्ट से बुरी तरह मारता है, जब तक कि वो कसम नहीं खा लेता कि वो लड़की को वापस ले जाएगा। तभी पिता बेल्ट घुमाना बंद कर देता है, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने आने पर वो उसे ये नहीं बताता कि उसने उसके पिता से क्या वादा किया था, बल्कि उसे बेल्ट थमा देता है और कांपती हुई आवाज में लड़के से कहता है कि उसे लड़की का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये उलझाने वाले शब्द लड़के को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसे एक ऐसा सीन दिखता है जो उसे डर से भर देता है। दोस्त जानता है कि लड़के और लड़की के बीच प्यार आपसी है और वो अपने पिता से किया वादा पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो सबको इस तकलीफ से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान ही दे सकता है, क्योंकि समय रहते उसे बचा लिया जाता है। दोस्त कुछ देर के लिए बच जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कब जागेगा। जब लड़की मिलने आती है तो लड़का भी वहीं होता है। उन तीनों को करीबी दोस्त होना चाहिए था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह खत्म होंगी। अपने करीबी दोस्त को उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार देखकर और ये देखकर कि उसकी मौजूदगी की वजह से लड़की कितनी मुश्किल में पड़ गई है, लड़का गिल्ट से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसे ही जाना चाहिए। इसलिए जब लड़की एक बार फिर पीछे मुड़कर देखती है तो लड़का चुपचाप जा चुका होता है। दरवाजे पर वो हार लटका होता है जिसके साथ उन्होंने अपनी जान देने का वादा किया था। लड़की समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। ये उस इंसान की पक्की विदाई है
जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो भीड़ भरी सड़कों पर लड़खड़ाती और भटकती है। उसका दिल टूट गया है और उसके आंसू बह रहे हैं। वो उस खूबसूरत और मासूम पहले प्यार को वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानी पहचानी शक्ल पहले ही लोगों के विशाल समंदर में गायब हो चुकी होती है। उस पल से लड़का ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। पता चलता है कि लड़के ने अपने दिल के जख्मों को समय पर भरने का फैसला किया, इसलिए वो सेना में भर्ती हो गया और उसे एक खतरनाक लड़ाई के मैदान में भेजा जाने वाला था। भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर लड़की लड़के की शक्ल को ढूंढती है और आखिरकार उसे खिड़की से फिर से देखती है। उसी पल उसकी सारी चाहत उभर आती है। लड़की ट्रेन की खिड़की पर जोर जोर से मारते हुए रोती है। उसकी दिल से निकली आवाजें बार बार लड़के के सीने से टकराती हैं। वो उसका सामना करने और जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वो बस गहरे प्यार को दबा सकता है और उसे अपने दिल में दबा सकता है। फिर भी लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें तेज ब्लेड की तरह हैं, जो बेरहमी से उसके अंदर की सुरक्षा को काट रही हैं। उस पल लड़के का दिल दर्द से फट जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ मिलने के पल तक ही रहते हैं और कुछ एहसास दिल में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। इस चाहत से भरे लकी चार्म को पकड़े हुए लड़का चुपचाप अपने दिल में कसम खाता है, अगर वो जिंदा वापस आ गया तो वो अपने सच्चे प्यार को फिर कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी किस्मत उसके साथ खेलने पर अड़ी हुई लगती है। एक ऑपरेशन के दौरान उसकी यूनिट लगातार हारती है और जैसे ही वो कामयाबी से पीछे हटने वाला होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। सालों बाद लड़का आर्मी से लौटता है। वो तुरंत लड़की से मिलने का इंतजाम करता है। जिस आदमी से वो प्यार करती है, उसे सही सलामत लौटता देखकर लड़की खुशी से फूट फूट कर रोने लगती है। वो इस आदमी का इंतजार कर रही थी जिससे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे होते हैं, लड़का कहता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर लड़की का दिल अचानक कांप उठता है। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकलते हैं। मिलने की खुशी ऐसे ही बिखर जाती है। चीजों को अजीब बनाने से बचने के लिए लड़का अपना सिर पास की टेबल की तरफ घुमाता है और कहता है कि उस पर रखी पियानो डॉल बहुत सुंदर है, लेकिन पियानो का मॉडल पहले ही एक छोटा लड़का दूसरी टेबल पर ले जा चुका होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सोच समझकर बनाया गया भेष इस तरह सामने आ जाएगा। लड़की उसकी आंखों के सामने हाथ आगे पीछे हिलाती है, लेकिन लड़का कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि जिस आदमी से वो बहुत प्यार करती है, वो बहुत पहले अंधा हो चुका है। वो अब अपने आंसू नहीं रोक पाती। लड़के को एहसास होता है कि उसका भेष खुल गया है और वो जल्दी से भागने की कोशिश में खड़ा होता है, लेकिन उसके सामने टेबल और कुर्सियों से गिर जाता है। बहुत ज्यादा दुख से लड़की का दम घुटता है। वो आगे बढ़ती है और धीरे से उसे उठने में मदद करती है। लड़का नेकलेस निकालकर वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे वापस नहीं लेती, बल्कि प्यार से उसे फिर से पहना देती है, क्योंकि ये नेकलेस उनकी खूबसूरत यादों को साथ लेकर चलता है और उनके पिछले प्यार का गवाह है। आंसू हमेशा के लिए एक पेंटिंग में बस जाते हैं। वे उसके खूबसूरत अतीत की तड़प और अधूरे प्यार के अफसोस को समेटे हुए हैं। कई सालों बाद लड़की उस नदी के पास आती है जहां वो पहली बार लड़के से मिली थी और उसकी बेटी पास में ही अकेले खेल रही होती है। जैसे ही वो अतीत की यादों में डूबी होती है, अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो उसके विचारों को तोड़ देती है। वो धीरे से मुड़ती है। लड़के के कई पुराने साथी उसका कलश पकड़े उसकी ओर बढ़ते हैं। एक पल में उसके दिल पर एक भारी हथौड़े से चोट लगती है। उसके आंसू फूट पड़ते हैं और वो बेकाबू होकर सिसकने लगती है। पता चला कि जब वे आखिरी बार मिले थे तो लड़के की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो लड़की को खुशी नहीं दे सकता था। इसलिए उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए उसने एक अच्छा झूठ बोला। बाद में वो कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे और निराशा में गुजर गया। उसकी राख उसी जगह बिखेर दी गई जहां उनका पहला प्यार शुरू हुआ था, जो उनका हमेशा का अफसोस बन गया।